हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी क्या होती है, क्या इसके डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सी टेट, टेट, एच टेट, जितने भी टेट है उन सब में ये पर्सनालिटी टॉपिक आता है, नेट में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर्सनैलिटी। द टर्म पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सनैलिटी टर्म सबसे पहले लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है, विच मीन्स मास्क यूज बाय एक्टर्स ऑन द स्टेज। कहने का मतलब मास्क, जो स्टेज पे एक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, कई बार मास्क लगा के परफॉर्मेंस करते हैं ताकि उनका जो भी कैरेक्टर है वो अच्छे से निकल के आए, लोग उनको पहचाने उस कैरेक्टर से, उस मास्क के लगाने के कारण। तो उस वर्ड्स पर्सोना से ही पर्सनैलिटी शब्द आया है। This was perhaps the reason that at one time personality was considered synonymous with appearance। तो कहने का मतलब है उस टाइम से, जब से पर्सनैलिटी शब्द आया है, तब से लोग पर्सनैलिटी को कहने लग गए अपीयरेंस से, बाहर का। मतलब बाहर से अगर कोई सुंदर है, स्मार्ट दिख रहा है, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। लेकिन जब पर्सनैलिटी शब्द प्रभाव में आया था, लोग जानने लगे थे, तब लोग आउटर अपीयरेंस से, बाहर के हाव भाव से, बाहर के अपीयरेंस से ही उस इंसान को सोचते थे कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। If it were so, then one could see his personality in the mirror, which produces the clearest and most faithful image in line, form, color and beauty। तो अगर हम ये मान लें कि आउटर, बाहर का ही किसी का अपीयरेंस बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, इसका मतलब वो पर्सनैलिटी है, तो वो वैसा ही हो गया जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, हमारा कलर, फॉर्म, ब्यूटी सब बड़े सुंदर दिखते हैं हम। तो उसको भी उस टाइम पे पर्सनैलिटी को इसी से रिजेंबल कर लिया था। इनफैक्ट पर्सनैलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन इम्प्रेसेस अदर पर्सनस। और पर्सनैलिटी को इस तरह भी आंका जा सकता है कि एज अ पर्सन जो दूसरे को इम्प्रेस कर सके, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अगर हम किसी की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी के हाव भाव से, तो हम बोलते हैं अरे इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलपोर्ट कंसिडर्ड पर्सनैलिटी एज a person's pattern of habits, attitude and traits that determine his adjustment to his environment। ऑलपोर्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसमें इसने समझाया है, पर आगे की प्रॉपर डेफिनेशन आगे के वीडियो में है। तो देखिए ऑलपोर्ट ने क्या बोला कि पर्सन्स के जो पैटर्न्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं, उसका एटीट्यूड होता है, उसके ट्रेड्स होते हैं, वो अगर इन्वायरमेंट के साथ अगर एडजस्टमेंट हो गया, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम डेफिनेशंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कहना चाहती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए पहली डेफिनेशन है, कैंप के द्वारा दी गई है। पर्सनैलिटी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम्स ऑफ हैबिट्स दैट रिप्रेजेंट वन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। कैंप के अकॉर्डिंग क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, इंटीग्रेशन है, ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है किसका, हैबिट्स का, जो इंडिविजुअल के कैरेक्टर और एडजस्टमेंट, उसके इन्वायरमेंट में कैसा कोई इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्टमेंट करता है, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कही जाती है। ये कैंप ने कहा है। सेकेंड डेफिनेशन है शेफर एंड स्टॉलबर्ग की। द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी डिफाइंड एज हिज परसिस्ट टेंडेंसीज टू मेक सर्टेन क्वालिटीज एंड काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब अगर एक इंसान कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ के साथ अगर एडजस्टमेंट कर लेता है तो वो शेफर के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी होगी, मतलब उस इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी है। ऑलपोर्ट ने क्या बोला है, ऑलपोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, उसकी मेन इंपॉर्टेंट यही है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। ऑलपोर्ट बोलता है कि एक इंसान का अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंडिविजुअली या साइकोलॉजिकली वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, मतलब वो बेस्ट पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम्स। मतलब कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ अगर वो ऑर्गेनाइज कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इन्वायरमेंट में यूनिक तरीके से, तो वो भी पर्सनैलिटी कही जाती है। ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की 5 टाइप की क्लासिफिकेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जूम का टाइप चलता है पर्सनैलिटी का, लेकिन पहले जब से पर्सनैलिटी वर्ड आया है तब से कौन कौन से टाइप है, फिजिकल टाइप्स है, सोमेटो टाइप्स है, एंडोक्राइन टाइप्स है, सोशोलॉजिकल टाइप्स है और जुंग टाइप है। तो पहला हम पढ़ते हैं फिजिकल। जुंग टाइप को हम एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो पहला आ गया फिजिकल टाइप। इसमें 4 टाइप की पर्सनैलिटी आती है। अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, इंडिविजुअल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फिजिकल टाइप की पर्सनैलिटी क्रैशमर ने बताया है इसके बारे में कि 4 टाइप की पर्सनैलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग हम उस इंसान के बारे में बोल सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। पहली आती है एथलेटिक। जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन्स, वो क्या होता है, उनका हाइट बहुत अच्छी होती है, मसल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो हर तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एथलेटिक टाइप की पर्सनैलिटी क्या है, मस्कुलर एंड रिस्पॉन्सिव टू डिजायरेबल एडजस्टमेंट। उनकी मस्कुलर पर्सनैलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, कोई भी डिजायरेबल जो भी एडजस्टमेंट होता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है एस्थेनिक। ये होते हैं टॉल एंड थिन, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। और क्रिटिकल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म ऑफ देमसेल्फ। अगर उनके बारे में कोई उनको क्रिटिसाइज कर दे तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, सेंसिटिव हो जाते हैं। ये एस्थेनिक टाइप के होते हैं। थर्ड पर्सनैलिटी होती है पिकनिक टाइप की। ये क्या होते हैं, शॉर्ट एंड स्टाउट होते हैं, छोटे और मोटे नाटे होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, इनको कोई जल्दी फिक्र नहीं होती कोई चीज़ की, जल्दी से मतलब हर चीज़ में एडजस्ट हो जाते हैं। और पॉपुलर विद पीपल, लोगों के साथ बड़े पॉपुलर रहते हैं ये। तो ये घूमने के शौकीन होते हैं, मस्ती मजाक वाले होते हैं, ये पिकनिक टाइप के होते हैं। जैसे देखा होगा इसके नाम से आपको पता चला पिकनिक। जो पिकनिक पे जाते हैं कैसे होते हैं, पिकनिक पे जाते हैं हम कैसे खुश होते हैं, मस्ती मस्ती आ जाती है हमारे अंदर, हम विनोद प्रिय हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं लोगों में। तो ये पिकनिक टाइप की है। लास्ट है डिसप्लास्टिक। इसका क्या मतलब है, अगर कोई एबनॉर्मल होके एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिसप्लास्टिक पर्सनैलिटी कह देते हैं। एबनॉर्मल बिल्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोइंग आउट ऑफ द एबनॉर्मलिटी। धीरे धीरे अगर कोई इंसान एबनॉर्मल होता जाता है तो उसको हम डिसप्लास्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये आज हमारा पहला क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम सोमेटो टाइप, जूम टाइप, बाकी सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी क्लास, पर्सनैलिटी पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।